हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को हिस्ट्री का पार्ट इस्लाम धर्म है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस्लाम धर्म से क्वेश्चंस कैसे आते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री पार्ट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें कि कैसे इस्लाम धर्म से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म क्या फ्रेंड्स, तो इस्लाम धर्म क्या है आज का टॉपिक, तो इस्लाम धर्म है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ इसे एक पॉइंट डाल लीजिए कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे। कौन फ्रेंड्स, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में बात करेंगे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहिब थे। कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहिब थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो हजरत मोहम्मद साहिब हैं, इस्लाम धर्म का संस्थापक हैं, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म कब हुआ था। तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनका जन्म कब हुआ था। हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। कब, 570 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। और इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन स्थान पर हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था, हजरत मोहम्मद साहिब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो मक्का में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ से तो इतना क्वेश्चन बने, बट और भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हजरत मोहम्मद साहिब का पिता का नाम क्या था, क्या इनके पिता का नाम क्या था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो जो इनके पिता का नाम था वो क्या था, तो अब्दुल्ला नाम था। क्या था, अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो अब्दुल्ला था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इनके माता के नाम क्या था। जो हजरत मोहम्मद साहिब हैं, इनके माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम क्या था फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जो इनके माता का नाम था वो अमीना था। क्या था, इनके माता का नाम क्या था, अमीना था। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। और आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था, तो हजरत मोहम्मद साहिब थे। इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला था। इनके माता का नाम क्या था, अमीना था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो हजरत मोहम्मद साहिब है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है और इस पर मैं क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के साथ कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहिब का क्या हुआ, इनका हजरत मोहम्मद साहिब का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ये भी तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा कि जो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कहाँ पर हुआ था अब, और कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इनका ज्ञान की जो प्राप्ति, क्या इनको जब ज्ञान ग्रहण कब करने गए और कहाँ पर करने गए, आप लोगों को मैं बता दूं कि मोहम्मद साहिब को 610 ईस्वी में, यानी कि 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में मक्का, क्या, तो मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा था। ये जो मक्का है इन्हीं के पास क्या था, एक हीरा नामक क्या था, तो एक हीरा नामक यहाँ पर गुफा था। क्या था फ्रेंड्स, तो एक हीरा नामक गुफा था। यहीं पे इनका ज्ञान की क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हजरत मोहम्मद साहिब थे इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनका क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ से इतना क्वेश्चन बना। बट एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको मृत्यु कब हुआ था। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद साहिब का मृत्यु कब हुआ था। तो इनकी मृत्यु के बारे में मैं बता दूं आप लोगों का यहाँ पर कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि 8 जून 632 ईसा पूर्व में इनको क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हुआ था, हजरत मोहम्मद साहिब का मृत्यु हुआ था। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब इनका मृत्यु हुआ था तो इनको कहाँ दफनाया गया था। ये भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब इनका मृत्यु हुआ था तो इनको कहाँ दफनाया गया था। तो इनको कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था। या इनका जो मृत्यु हुआ था 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी, इन्हें मदीना में दफनाया गया। इनको कहाँ दफनाया गया,
तो मदीना, यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कहानी जैसा। तो यहाँ कहाँ हुआ था, तो मदीना में इनको क्या किया गया था, तो दफनाया गया था। यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूँ कि इनको कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था। इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 8 जून 632 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मक्का में हुआ था। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक और आप लोगों को यहाँ पे बात बता दूँ कि हजरत मोहम्मद साहिब का, एक बात बता दूं कि हजरत मोहम्मद साहिब का शादी किस अवस्था में हुआ था, किनके साथ हुआ था। तो इनके शादी की बात करें, इनके शादी की बात करें हम, तो इनका शादी जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 25 वर्ष के अवस्था में इनका क्या हो गया था, तो शादी हो चुका था। कितने, तो 25 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ इनका शादी हुआ था, तो इनका जो शादी हुआ था वो किसके साथ हुआ था, तो खदीजा, किसके साथ हुआ था इनका शादी, खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। खदीजा नाम था, एक औरत थी, वो विधवा थी, उन्हीं के साथ क्या हुआ, 25 वर्ष की ही अवस्था में हजरत मोहम्मद साहिब का खदीजा नामक विधवा के साथ क्या हुआ, इनका शादी हुआ। और मोहम्मद की शादी हुई तो इनके तो लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो जरूरी है। तो इनके लड़के का नाम क्या था, यहाँ पे पूछा जाएगा कि मोहम्मद का पुत्री का नाम क्या था। तो मोहम्मद का पुत्री का जो नाम था, इनका पुत्री हुआ था, और जो इनका पुत्री हुआ था उसका नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहिब का पुत्री का नाम क्या था। तो इसका नाम था क्या, फातिमा। क्या नाम था, फातिमा था। और इनके दामाद का क्या नाम था, एवं इनका दामाद का नाम क्या था, इनके दामाद का क्या नाम था, तो इनके जो दामाद का नाम था वो क्या था, अली था। इनके दामाद का नाम क्या था, तो इनके दामाद का नाम अली था। इतना पॉइंट आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना है, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया होगा तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। और एक और मैं बात बता देता हूँ कि बात हुई थी आप लोगों को इस्लाम धर्म की, इस्लाम क्या हुआ था, इस्लाम धर्म की बात जब हुई थी, तो इस्लाम धर्म की जो बात हुई थी फ्रेंड्स, तो इसमें क्या, इस्लाम धर्म की जो बात हुई थी, इसमें कुरान इस्लाम धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। एक कुरान है, कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। तो आप लोगों को ये भी नोट कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करें, ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।